आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फियर क्या है? फैक्ट पता होने के बाद लगता है क्या आंसर लिख सकता हूँ, बट फिर प्रॉब्लम क्या है? तो क्या कंटेंट वो हम कितना भी पढ़ रहे हैं तो क्या यूपीएससी वहीं पूछ रहा है, कुछ फिर अलग जा रहा है? कि मतलब हमारी आदत क्या है, कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट से क्या निकालना है, तो शुरू में उसी से पॉइंट्स, बाद में उसको लीव करके उसी से नए पॉइंट्स। बिकॉज यूपीएससी में जो हूबहू पढ़ा है क्वेश्चंस नहीं, पर आपने जो पढ़ा है उसके बेस पर क्या बनाने पॉइंट्स। तो माइंड को यहां पर क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा। आज हम टॉपिक वाटर से समझेंगे कि आंसर राइटिंग के बेसिक्स। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा बिगेस्ट फियर क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट फियर इन आंसर राइटिंग? मतलब तुम में से बहुत लोग पढ़ चुके हैं या बहुत से लोग इनिशियल स्टेज पर भी हैं। आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा बिगेस्ट फियर क्या है? अश्विनी तुमने तो मेंस भी दिया है, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर? फैक्ट पता होने के बाद लगता है क्या आंसर लिख सकता हूं, बट फिर प्रॉब्लम क्या है? अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है। और क्या कभी कभार ऐसा लगता है कि कंटेंट ही नहीं है? तो मतलब कंटेंट की प्रॉब्लम। तो क्या कंटेंट वो हम कितना भी पढ़ रहे हैं तो क्या यूपीएससी वहीं पूछ रहा है, कुछ फिर अलग जा रहा है? अलग जा रहा है। और सबसे ज्यादा स्टार्ट ही कैसे करें? बिगेस्ट फियर तो वही है, स्टार्ट ही नहीं होता है या दो लाइन ही नहीं लिखी जा रही। आंसर राइटिंग में जो है हम एक एक स्टेप वाइज इनको बढ़ेंगे। सबसे पहली डर है जो तुमने बोला, स्टार्ट ही नहीं होता है। और स्टार्टिंग में ही जब इनिशियली आंसर राइटिंग करते हैं तो 1 घंटा तो इसी में लग जाता है कि हाँ लिखना है, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम। फिर जो बिगेस्ट फियर आता है किसका, कंटेंट का। और फिर जो सबसे बड़ा फियर है टाइमिंग, टाइम कंस्ट्रेंट, 6 से 7 मिनट या 10 to 11 मिनट्स, वो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं। बिकॉज तैयारी के समय हमें मालूम होना चाहिए कि हमें टाइम फ्रेम में लिखना है। और इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहां से स्टार्ट होती है। आंसर राइटिंग के लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, लिखना स्टार्ट। इसमें आंसर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड आता है, अनऑर्गेनाइज आता है, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जबकि होना क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डिमांड को फिगर आउट करना है, क्वेश्चन वास्तव में पूछ क्या रहा है। बिकॉज ये जब पता नहीं होता है तो अननेसेसरी जो वर्ड्स है क्वेश्चन के वो भी क्या होते हैं, एलोबरेट होते हैं। जो अननेसेसरी वर्ड हम समअप कर सकते हैं कहा, इंट्रोडक्शन में, वो भी क्या होते हैं, एलोबरेट होते हैं। और कई बार तो जो हम जानते हैं उसी को डंप करने लगते हैं। हम वो नहीं लिखते हैं जो वो पूछ रहा है, हम वही लिखते हैं जो हमें आ रहा है। और ये हमारी हैबिट बन चुकी है और हम उसके प्रति इतने बायस्ड हैं कि 4-5 बार कोई समझाएगा तब भी हम क्या है, वापस पुनः उस पर लौट आए। बट उसको जब तक बार बार समझाओगे तब वो क्या होगा, लगातार क्या होगा, तुम्हारा माइंड उस समय ट्रेन होगा कि 20 साल से जो सिखाया गया है उसी को क्या करना है, चेंज करना है। फिर जब ये होगा तो तुम्हें ये अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन में पॉइंट्स जनरेट करना। और ये पॉइंट जनरेशन एक्सरसाइज ही जो कंटेंट का फियर है, कंटेंट का डर है, उसको क्या करेगी, तोड़ेगी। यस, ये कंटेंट का डर सब में है और ये जाता भी नहीं है। और ये खुद जब हम जनरेट करना सीखेंगे तो वो डर क्या होगा, और टूटेगा। फिर उसी के बाद क्या आता है, आंसर आता है। तो हमारी जो अप्रोच होगी दैट विल बी काइजन प्रोसेस। हमारी जो अप्रोच होगी दैट विल बी वाबी साबी। काइजन अप्रोच जो है वो है ब्लॉक बाय ब्लॉक। आप हार मत सोचो, आप ब्लॉक बाय ब्लॉक क्या करो, इंप्रूव करो। इस प्रोसेस को जापान ने अपनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। नेक्स्ट है फिलोसॉफी ऑफ वाबी साबी।
यह भी जापानीज फिलोसॉफी है, देयर इज अ ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन में भी क्या है, सुंदरता है। हम बहुत ज्यादा किसके चक्कर में रहते हैं, परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सुधार का हमेशा क्या रहेगा, स्कोप रहेगा। और इसके लिए हमें क्वेश्चन के एक्चुअल आंसर पर जाने के लिए, जो एक्चुअल कोर है, यहां जाने के लिए हमें जो आउटर अदर पार्ट है उनको पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी आंसर राइटिंग में हमारा पूरा फोकस कहां है, इस पर है। ये फाइनल आउटकम है। हमें पहले फोकस करना है जो इसके पीछे का क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस जितना स्ट्रांग होगा, आउटकम उतना ही अच्छा होगा। आई एम नॉट सेइंग आउटपुट। मैक्सिमम लोग आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट मतलब 250 वर्ड में लिख दिया, 150 वर्ड में लिख दिया। क्वालिटी है कि नहीं है, डोंट नो, बस लिखना है। बट हमें मतलब है किससे, आउटकम। आउटपुट और आउटकम में जो है डिफरेंस है। आउटपुट है बस हो गया जो आपने कहा, बट वो एक्चुअल में क्वालिटी क्या है, जो आपने सोचा था वो वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, वही क्या आपका आउटकम है। तो इसके लिए जो है 3 चीजें हैं जहां पर विशेष फोकस देना है। डिमांड निकालने पर, फिर क्वेश्चन के इस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या पॉइंट्स बनाने पर, फिर क्वेश्चन के इन पॉइंट्स बनाकर क्वेश्चन को एक कहानी के तौर पर लिखना है, एज ए स्टोरी फॉर्म में लिखना है। तो वहां पर किस पर फोकस, स्ट्रक्चर पर। नो डाउट इसके लिए पहले तुम्हें अपनी माइंड की जो वीकनेस है उसी का सहारा लेकर पॉइंट जनरेट करने। कि मतलब हमारी आदत क्या है, कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट से क्या निकालना है। तो शुरू में उसी से पॉइंट्स, बाद में उसको लीव करके उसी से नए पॉइंट्स। बिकॉज यूपीएससी में जो हूबहू पढ़ा है क्वेश्चंस नहीं, पर आपने जो पढ़ा है उसके बेस पर क्या बनाने पॉइंट्स। तो माइंड को यहां पर क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा, ट्रेन करना होगा। यस, मैं मानता हूं कोविड के बाद बहुत चीजें जिस तरह सहूलियत से मिली है या मिल रही है, तो उसमें हमारा माइंड अनकंफर्टेबल चीजों की तरफ जाने को तैयार नहीं है। बट पीसीएस या यूपीएससी उन्हीं अनकंफर्टेबल चीजों का क्या है, नाम है। तो हम जो है अभी इनिशियल आंसर राइटिंग क्लास में फोकस इन सब पॉइंट्स पर एक एक करते हुए करेंगे कि डिमांड को कैसे निकाला जाता है, पॉइंट्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, और फिर क्या है स्ट्रक्चर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टॉपिक लेंगे किसका, वाटर, जल। जल को लेकर हम शुरुआत करेंगे। और ये वाटर का टॉपिक वैसे भी आउट है, हर साल एक क्वेश्चन है इस टॉपिक पर भी, और हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी सीखना है। तो आज फोकस डिमांड पर रहेगा, बट मैं एक क्वेश्चन में जो है एक पूरी जर्नी बता दूंगा कि डिमांड कैसे निकाला गया, फिर पॉइंट जनरेट किए गए, स्ट्रक्चर बनाया गया, इनसे सब क्या आया, आंसर आया। तो एक बार वो जब खाका क्लियर रहेगा, फिर हम क्या आइसोलेशन में जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये कर रहे हैं तो पता ही नहीं लगेगा इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा क्या होगा, फिर डर कि नहीं ये तो काम का ही नहीं है। तो इसके लिए जो है तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। तो एक साथ ही पहले क्वेश्चंस दिए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, सारे वाटर के ही हैं। सारे किस पे हैं, जल पर ही हैं। प्लस तुम्हें नोट्स में मिला होगा जल पर ही। और ये एक 1 पेजर नोट्स ही कैसे उन क्वेश्चंस में काम आ सकता है वो देखना है। जहां लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मतलब अरेंज इस तरह किया गया है कि क्वेश्चन में आपको किस तरह सोचना है, उसकी डिमांड को कैसे फाइंड आउट करना है, चीजों को लिंक कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम सुनते हैं डिमांड पे लिखना है, बट हमें यही नहीं पता होता है कि डिमांड को फिगर आउट कैसे किया जाता है।
तो पहले एक बार नजर डाल लो क्वेश्चंस पर, देन मैं एक बार वाटर पढ़ाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर टॉपिक्स को देखोगे तो यहाँ टॉपिक्स ज्योग्राफी से भी है, एनवायरनमेंट से भी है, एग्रीकल्चर से भी है, इकोलॉजी से भी, और क्वेश्चन सोसाइटी पर भी हो सकता है, सोशल जस्टिस पर भी हो सकता है, आईआर पर भी हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी हो सकता है, और केस स्टडी भी हो सकती है।